नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जुलाई 2021 से 3% डीए की जो वृद्धि हुई है उसका ऑफिशियल ऑर्डर आज जारी कर दिया है। आइए मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ किस किस के लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, किस किस को फ़ायदा होगा। आप सभी को मालूम है अ, अभी 17% से 28% डीए किया गया था। पिछले 1.5 साल का जो भी डीए था फ्रीज था और 4% का जो उसको रिलीज करके 1 जनवरी 2021 से आपको 28% का डीए जो है मिल रहा है। ठीक है, अब जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक अभी टोटल जो AICPI इंडेक्स होता है उसके हिसाब से 3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑर्डर अभी जारी किया गया है आप सभी लोगों के लिए। अब अभी हमारा जो जुलाई से लेके दिसंबर तक, ठीक है, वो जो डीए होगा वो अलग होगा। थोड़ा कुछ लोगों को कमेंट कर रहे थे कि कन्फ्यूजन है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरेंस अलाउंस डीए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ठीक है, तो आपको जो 3% की वृद्धि हो रही है वो आपको 1 जुलाई से मिलेगी। वो पिछले 3 महीने का अरियर जो है आपकी अक्टूबर की सैलरी के साथ आपको मिलेगा। तो थोड़ी सी राहत सभी लोगों के लिए है, बाकी बहुत बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है। पिछले 1.5 साल से कई सारे लोगों को पता है कि हमें ना तो अरियर दिया गया है और ना ही हमारा डीए जो है पिछले 1.5 साल में बढ़ा है। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान सभी को हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बेसिक पे in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the pay matrix as per 7th CPC recommendation accepted by government but does not include any other type of pay hike like special pay। तो ये कोई स्पेशल पे नहीं है, बस आपका जो बेसिक है उस पर 3% का कैलकुलेशन आपको मिलने वाला है और आपका जो टीपीटीए है उस पर। ठीक है, डियरेंस अलाउंस विल कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज पे विथ एम्बिट ऑफ। ठीक है, तो जो भी है ये। अब यहाँ पे एक जरूर चीज देखिए, आप यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी का कैलकुलेशन 50 पैसे से ज्यादा जाता है तो उसको हम नेक्स्ट हायर रुपी में कंसीडर करेंगे और 50 पैसे से कम है तो उसको लेस में कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि हमेशा ये बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, दीज ऑर्डर सेल ऑल्सो अप्लाई टू द सिविलियन एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स। यहाँ से जिनको भी पेमेंट किया जाता है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और इनको जो भी द एक्सपेंडिचर विल बी चार्जेबल टू द रिलेवेंट हेड, जो भी इनका हेड है इससे ये इनको, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सोनल, जो भी आर्म फोर्सेस हैं और रेलवे एम्प्लॉयज हैं, सेपरेट ऑर्डर विल बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये याद रखिए, ये रेलवे एम्प्लॉयज के लिए और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए ये ऑर्डर नहीं है, बाकी सभी लोग इसमें आते हैं। इन देयर एप्लीकेशन टू द पर्सन्स बिलोंगिंग टू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट दीज ऑर्डर्स आर इशूड। ठीक है, अंडर आर्टिकल ये, तो जो भी ये ऑडिट अकाउंट जो भी है ये इसका जो रूल है 148(5) इसके हिसाब से ये जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस को फायदा हो रहा है। और दूसरी चीज, अभी जिस हिसाब से AICPI इंडेक्स जो भी बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा डीए कैलकुलेट होता है, एक एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोगों को जनवरी, ठीक है, मतलब जुलाई से लेके आपको जुलाई से लेके दिसंबर तक जो एक्सपेक्टेड हाइक है वो भी आपकी 3% की है। तो जैसा कि आपको पता है कि वो ऑर्डर आपको मार्च में मिलता है, तो मार्च से आपका जो एक्सपेक्टेड डीए है वो 34% होने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ी सी राहत की बात है। और बोनस के बारे में मैं आपको अपडेट दे ही चुका था पहले, और ऐसे ही कोई अगर रिलेवेंट अपडेट आप लोगों के लिए आएगी तो मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।